ताकतवर मुल्क का मैसेज देते हैं तो हमें चाहिए कि हम पाकिस्तान के और पाकिस्तान की इदारों की इज़्ज़त करें। अफवाज पाकिस्तान आईएसआई और सिक्योरिटी फोर्सेस को तकसीम करने की नाकाम कोशिश न करे, उनको अपनी तकारीर और पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए उनको टारगेट न करे, इसलिए कि सिक्योरिटी फोर्सेस के नौजवान अपनी खून से इस मुल्क की मुस्तकबिल की ज़मानत देते हैं और उनको महफूज बनाने के लिए अपनी सीनों पे गोली खाते हैं। लेकिन जनाब चेयरमैन साहब, उस तकरीर के बाद चेयरमैन साहब तवज्जो दे, मुझे बहुत ज़रूरी बात है। उस तकरीर के बाद 24 करोड़ अवाम में कुछ 30-40 लोग जो पीटीएम का नुमाइंदा था, जिसने इस्लामाबाद में अफवाज पाकिस्तान के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल की थे उसकी मैंने मज़म्मत की और मैंने इस हाउस में ये कहा कि ऐसे अनासर का सर कुचलना चाहिए जो अफवाज पाकिस्तान, सिक्योरिटी फोर्सेस और पाकिस्तान को बदनाम करने की नाकाम कोशिश करते हैं। और 14 अगस्त पर जो हमारे मुल्क की आज़ादी का दिन होता है, उसी दिन पे दूसरे ममालिक के झंडों को उठाकर 14 अगस्त की आज़ादी नामंजूर और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। तो चेयरमैन साहब, जब मैंने उस पर स्पीच की तो मुझे मुख्तलिफ नंबर से धमकियां और गालियां शुरू हो गई। लेकिन मुझे खुशी है कि अगर पाकिस्तान की इज्जत पर, अगर इदारों की इज्जत पर, अगर अफवाज पाकिस्तान की इज्जत की बात पर मेरी कोई आदमी बेइज्जती गाली दे दे तो मुझे कोई इतना बड़ा सौदा नहीं है। लेकिन कुछ बाहर के ममालिक से जो मुख्तलिफ नंबर्स पे मुझे धमकी दी गई है, तो एज ए मेंबर ऑफ दिस हाउस, आप कस्टोडियन ऑफ दिस हाउस है, मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूं। और नंबर भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। जी, सेक्रेटेरिएट को दे दें, हम उस पर इंक्वायरी करेंगे। तो चेयरमैन साहब, ये तो उस स्पीच पे मैंने मुनासिब समझा कि मैं स्पीच करूं, लेकिन बात यह है कि अगर हम इस वक्त समझते हैं कि हम कब तक लाशें उठाएंगे, हम कब तक 2008 में हमने शहीद बीबी की लाश उठा दी, 2018 और 2013 में खैबर पुख्तनख्वा में बहुत ज़्यादा लोग शहीद हो चुके हैं, जो कि खैबर पुख्तनख्वा में को रंग किया है उसके खून से। लेकिन आज एक दफ़ा फिर चेयरमैन साहब, मैं समझता हूं कि दहशतगर्दी ने सर उठाया है। एक तरफ हम कहते हैं कि पाकिस्तान को महफूज हाथों में है, लेकिन दूसरी तरफ मुल्क के तमाम पॉलिटिशियन इस वक्त मुश्किल से दो चार है कि ऐसा ना हो कि एक दफ़ा फिर कोई ऐसा हादसा आ जाए जिसमें खुदा न करे किसी पार्टी का लीडर फिर शहीद हो जाए। हमने शहीद बीबी को तो ज़ाया किया, हमने शहीद बीबी की जो उम्मत मुस्लिमा की लीडर थी वो शहीद हो गई। 2013 में 18 में लोग शहीद हो चुके हैं, खैबर पुख्तनख्वा में बहुत ज़्यादा लोग शहीद हो चुके हैं। लेकिन चेयरमैन साहब, हम कब तक ये लाशें उठाएंगे? हम कब तक इलेक्शन कैंपेन में अपने बड़ों की शहादतें एक्सेप्ट करेंगे? तो मैं समझता हूं कि आज एक दफ़ा फिर हालात इस तरफ जा रहे हैं। क्या मैं सवाल आपसे करता हूं कि इन हालात में इलेक्शन मुमकिन है? इन हालात में इलेक्शन मुमकिन है कि इलेक्शन हो जाएं? लेकिन अगर नहीं है तो फिर तमाम मुल्क की तमाम जमातों की लीडरशिप को, मुल्क की तमाम जमातों को, पाकिस्तान की तमाम इदारों को, पाकिस्तान के मीडिया को चाहिए कि फिर सिक्योरिटी फोर्सेस को के साथ तावन करे, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ तावन करके माहौल को साजगार बना दे। इस मुल्क से दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए हमने सिक्योरिटी फोर्सेस को के साथ मिलकर एक पिच पे आना चाहिए। अगर हम एक तरफ कहते हैं कि माहौल साजगार नहीं है, हमें थ्रेट्स मिल रहे हैं, मौलाना फजल रहमान साहब पे हमला हो रहा है, अगर एमल वली साहब को लेटर्स मिल रहे हैं, बाकी इसी तरह और भी लीडर्स, तो मैं समझता हूं कि चाहे जिस पार्टी का भी लीडर हो, जिस पार्टी का नुमाइंदा हो, जिस पार्टी का सूबाई या मरकजी लीडर हो, मैं नहीं चाहता हूं कि अल्लाह न करे कि उनकी शहादत हो। इसलिए कि मैं एक दफ़ा फिर कह रहा हूं
کہ پاکستان میں اور اسپیشلی ہم خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں کب تک ہم اپنی لیڈرشپ کی لاشیں اٹھائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر واقعی ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں الیکشن کے لیے ماحول سازگار ہو تو پھر تمام پولیٹیکل جماعتوں کی ایک مورل، پروفیشنل اور پولیٹیکل رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ان اداروں کے ساتھ بیٹھ کے اس ملک میں امن لانے کے لیے اور الیکشن میں جانے کے لیے ان کو سپورٹ کرے. اس لیے کہ ایسا نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے چیئرمین صاحب کہ ایک طرف ہم امن چاہتے ہیں، دوسری طرف اگر ایک پارلیمنٹرین اٹھ کے سیکیورٹی فورسز کی بات کرے یا افواج پاکستان کی بات کرے تو پھر یہاں پر پرسنل پاپولرٹی کے لیے، ریٹنگ کے لیے کہہ رہے کہ فلانا سینیٹر جو ہے یہ کسی کے کہنے پر یہ بات کرتے ہیں. یہ بات کسی کی طرف سے آ چکی ہے. چیئرمین صاحب مجھے ایک منٹ بولنے دے. یہ کسی کی طرف سے یہ ڈائریکٹیوز آج آئے ہیں کہ آپ یہ بات کریں. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کیا ہم آج پاکستان کی بات نہ کریں، کیا اس ہاؤس میں ہم افواج پاکستان کی بات نہ کریں، کیا اس ہاؤس میں ہم سیکیورٹی فورسز کی بات نہ کریں جو روزانہ ان کی لاشیں اٹھتی ہیں، جو روزانہ ان سیکیورٹی فورسز کی نوجوان شہید ہو رہے ہیں اور اپنی شہادت کے اس خون سے ہمارے ملک کی تحفظ کرتے ہیں. یہ چیئرمین صاحب میں سمجھتا ہوں کہ آج الیکشن ہے، آج الیکشن کمیشن کا کام ہے الیکشن کروانا، لیکن الیکشن کروانا اور سازگار ماحول میں لیڈرشپ کو آزاد برابری کی بنیاد پر مواقع دینا یہ بہت بڑی بات ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس ملک میں امن لانے کے لیے تمام جماعتیں مل کر سیکیورٹی فورسز کو سپورٹ کریں تاکہ امن ہو اور ہم برابری کی بنیاد پر سازگار ماحول میں ہم الیکشن کمپین کریں. تھینک یو سو مچ.